गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। सोमवार को US इंडाइसेस में मिला जुला परफॉर्मेंस देखने को मिला। डाउ एक नए रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुआ, जबकि टेक हेवी नैस्डैक और S&P 500 में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। दोस्तों S&P 500 के लिए 5580 और 5560 का जोन इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। ऊपर की तरफ अगर 5650 के लेवल के ऊपर टिकता है तो शार्प रैली 5720 और फिर 5780 तक देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों अब बात करेंगे ब्रेंट ऑयल के बारे में। ब्रेंट ऑयल ने तीसरी बार कंटिन्यूसली हायर क्लोज किया और 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बनाया जो बुलिश साइन है। इसने 20 डे EMA के ऊपर क्लोज किया है। आगे जाके अगर $81 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में रैली $85 तक जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे US डॉलर इंडेक्स के बारे में। US डॉलर इंडेक्स 101 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है दूसरी बार कंटिन्यूसली। डॉलर इंडेक्स का ये डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, ब्रेंट ऑयल और US डॉलर इंडेक्स के बारे में। अब हम इंडियन मार्केट्स पे आते हैं और बात करते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 के ऊपर 0.76% के गेन के साथ क्लोज किया। डेली चार्ट पर एक बड़ा बुलिश कैंडल बना जो पॉजिटिव सेंटीमेंट को रीइंफोर्स करता है। डेली RSI 60 मार्क के ऊपर पहुंच गया और लास्ट 3 सेशन से इस लेवल के ऊपर ही बना हुआ है जो बुलिश मोमेंटम का सिग्नल देता है। दोस्तों इंडेक्स अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करते हुए 25,130 तक पहुंच सकता है। उसके बाद 25,250 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो 24,950 और 24,930 का जोन इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। अगर इंडेक्स 24,930 के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 24,850 और 24,820 के जोन में देखने को मिल सकता है। दोस्तों डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स जो है 0.76% से बढ़े और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 3.46% से बढ़ी, जो ओवरऑल लॉन्ग बिल्टअप को इंडिकेट करता है। दोस्तों निफ्टी में 25 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला और 9 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली हुई, जबकि 11 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप और 5 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। दोस्तों 25,100 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 25,200 के स्ट्राइक पर है। पुट साइड के अगर बात करें तो 25,000 पर सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 24,900 के स्ट्राइक पर है। अगस्त मंथली एक्सपायरी के लिए OIPCR 1.22 पर है और मैक्स पेन 24,900 स्ट्राइक पर है। दोस्तों हमने बात की निफ्टी के बारे में, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने सोमवार को फ्रंट लाइन इंडाइसेस से अंडर परफॉर्म किया क्योंकि सिर्फ 0.42% से बढ़ा। दिन के दौरान 51,317 का हाई बना और फिर माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दोस्तों बैंक निफ्टी में 51,250 और 51,350 का गैप जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट हर्डल बनेगा। अगर 51,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में शार्प रैली 51,800 तक और फिर 52,300 तक जा सकती है। नीचे की तरफ बात करें तो 50,800 और 50,700 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। दोस्तों डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स 0.5% से हायर क्लोज हुआ और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 1.33% से बढ़ा, जो ओवरऑल लॉन्ग बिल्टअप को दर्शाता है। दोस्तों 51,500 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 52,000 स्ट्राइक पर है। पुट साइड की बात करें तो 51,000 पर सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 50,500 पर है। अगस्त मंथली सीरीज़ के लिए दोस्तों OIPCR 0.77 पर है और मैक्स पेन 51,000 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों अब बात करते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.04 और 10.84 के बीच ऑसिलेट कर रहा है। इस रेंज के बियॉन्ड ब्रेकआउट से एक अच्छा और महत्वपूर्ण डायरेक्शनल मूव ट्रिगर हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी ऑटो और निफ्टी ऑयल एंड गैस शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करने की संभावना है।
निफ्टी मेटल अपने 20-डे EMA लेवल के ऊपर सर्च किया है जो बुलिश साइन है, इसलिए इस सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। साथ ही US डॉलर इंडेक्स में डिक्लाइन जो मेटल्स के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है, सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट्स को और बूस्ट कर रहा है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं FII DII डेटा के बारे में। कल FIIs और DIIs नेट बायर्स रहे हैं, जिसमें FIIs ने 483.36 करोड़ और DIIs ने 1870.22 करोड़ की खरीदारी की है। FIIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स में 55.12 पर है और नेट बेसिस पर उन्होंने 31,732 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर FIIs ने 46,385 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 49,410 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,09,171 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.